140 करोड़ की आबादी में लगभग 35 करोड़ रविदास समाज के लोग हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल धर्म संगठन है। इसमें किसी तरह का पॉलिटिकल समावेश नहीं है। हमारे महापुरुषों ने विचारधारा की लड़ाई लड़ा था और विचारधारा की लड़ाई लड़कर के विचारधारा से जीते थे। आज जो हम लोगों को ये संविधान हक मिला है, अगर इसको कोई छेड़छाड़ करता है, अगर हमको चाहता है कि उसी दशा में हम लोग मतलब जो है कि जो आज प्रोग्रेस कर रहे हैं आरक्षण की बदौलत, आज हम उसी दशा में चले जाएं तो हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और 2 अप्रैल वाला फिर पुनः दोहराने का काम करेंगे। अभी पटना में मौजूद हूँ और पटना के देखिए कृष्ण मेमोरियल हॉल में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के द्वारा एक सम्मेलन रखा गया था, जागो चमार जागो। इन रविदास समाज को लेकर पूरे देखिए प्रदेश से, पूरे बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं। देखिए किस प्रकार से खाना खाने का काम कर रहे हैं। और सम्मेलन गुरु निरंजन दास जी इस मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे और तमाम लोग इस सम्मेलन को नेतृत्व दे रहे थे। तमाम गण्यमान्य लोग हैं। आइए सीधा बात कराते हैं मनोज भारती जी किस प्रकार से इस सम्मेलन को नेतृत्व देकर किस प्रकार से संगठित रूप से सफल बनाने का काम किए हैं और क्या बोल रहे हैं। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के तहत जागो चमार करके आप लोग सभा किए कृष्ण मेमोरियल हॉल में। सबसे पहले आप ये बताइए कि सभा करने का उद्देश्य क्या है? सभा करने का उद्देश्य ये है कि ये समाज जो है 140 करोड़ की आबादी में लगभग 35 करोड़ रविदास समाज के लोग हैं। क्या कह रहे हैं? 35 करोड़? हाँ, लगभग 35 करोड़। नहीं हुआ तो फिर कैसे करें? अरे भाई आप कैलकुलेट कीजिए ना, बहुत बड़ा मतलब जो है कि है। पिछला वाला का जनगणना देखिए ना, ये समाज जो है चारों तरफ, कलकत्ता में आबादी देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, हर यूपी में देख लीजिए, हर जगह मतलब जो आबादी इसका मतलब जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं कि लगभग 35 करोड़ आबादी चमार का है। पूरे नंबर 1 की जाति कोई अगर है तो चमार है। और बिहार में आप आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा जो है 5.2 दिया। ये बिहार में हम लोगों का है कैलकुलेशन कि बिहार में हम लोगों का 9 से 10%, यानी 1 करोड़ से 1 करोड़ 5 लाख, यानी 1 करोड़ 5 लाख के जनसंख्या के लगभग रविदास समाज के लोग हैं बिहार में। आज का उद्देश्य क्या था? आज का उद्देश्य यही था कि ये समाज को जो है, जो बिखरा समाज है, जो अनेक फुट में बिखर गया है, इसको अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के बैनर तले एकत्रित कर करके जो हमारे महापुरुष जो नारा दिए, साथ संगत मिल रहे हैं माधव जैसे मधु फकीरा, उसको एक मतलब जो है कि अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के बैनर तले एकत्रित किया जाए देश लेवल पर 35 करोड़, और तब जा करके हम लोग जो है इसका राजनीति का दशा और दिशा भूगोल बदलने का काम हम लोग करेंगे। कहाँ से लोग आए? यहाँ हर मतलब जो है कि जिला से लोग आए थे बिहार में। हाँ, पूरे प्रदेश से? अभी पूरे बिहार के 38 जिला से, प्रखंड लेवल से पंचायत लेवल तक एक कार्यकर्ता जो हमारे एक्टिव थे, वो लोग जो है यहाँ आकर के हजारों हजार की संख्या में आकर के उपस्थिति किए। ये कृष्ण मेमोरियल हॉल हम लोग 12 में भर चुके थे। हाँ, 12 में। उसके बाद 12 के बाद जो है ग्रेट लाइब्रेरी गर्दनी बाग में हुआ 14 में, और 14 में फिर हुआ, फिर उसके बाद में मिलर मैदान में 17 में हम लोग किए। फिर उसके बाद जो है कुछ आंतरिक कलह के चलते जो है, विवाद के चलते थोड़ा सा ये धीमा हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग जो है 25 में दिसंबर में कड़ाके की ठंड में फिर हम लोग एक्टिव हो करके, और दिसंबर में जो है बुध विहार में हम लोग सम्मेलन करने का काम किए। और वहीं से हम लोग निर्णय लिए, कड़ाके के ठंड में गिने चुने लोग मतलब जो बुलाए हम लोग लगभग 1000 की संख्या में, और वहीं से निर्णय हुआ कि हम लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल में सम्मेलन करें। और कृष्ण मेमोरियल हॉल में सम्मेलन हम लोग वहाँ घोषणा कर दिए थे कि अप्रैल या मई में हम लोग सम्मेलन करेंगे। महाराज जी का समय मिल गया मई में, तो मई में 31 मई को सम्मेलन ये किया गया। यहाँ पूरे बिहार से 38 जिला से हजारों हजार की संख्या में लोग आकर के कार्यक्रम को सफल बनाए। एक सवाल ये है कि अभी कोई राजनीति नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, उसके बावजूद भी अभी आप लोग ये सभा कर रहे हैं, क्या मतलब है? देखिए, अभी ये पहले नंबर जान लीजिए कि ये नॉन पॉलिटिकल धर्म संगठन है। इसमें किसी तरह का पॉलिटिकल समावेश नहीं है। हमारे महापुरुषों ने विचारधारा की लड़ाई लड़ा था और विचारधारा की लड़ाई लड़ करके विचारधारा से जीते थे। उसी तरह से 52 देश के राजा महाराजा हमारे गुरु रविदास महाराज के नतमस्तक हुए, और नतमस्तक हुए समय समय पर हमारे महापुरुषों ने ये साबित कर दिया है कि अगर जो ईमान है, खास करके रविदास समाज में, जैसे मतलब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, उन पर कितना यातना हुआ, और यातना होने के बाद में उनको 32 डिग्री और 9 भाषा का जब पूरा शिक्षा लिए, ज्ञान लिए, उसके बाद जब उनको संविधान लिखने का मौका मिला तो संविधान में लिखे सब लोगों के लिए हक अधिकार लिखे, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे मतलब जो है कि जनरल, सब के लिए लिखे, यानी इक्वालिटी का मतलब जो है कि बात किए।
वो समय पर अपने आप को साबित कर दिए कि अगर कोई सच्चा ईमान वाला कोई अगर है तो रविदास समाज से, रविदास कुल के बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब हैं। उसी तरह से समय रहते जगत गुरु रविदास महाराज जी भी साबित किए कि संतों में कोई संत अगर है, संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी हैं। उसी तरह से मानवर कांसी राम साहब भी साबित किए, और आने वाला समय में रविदासिया धर्म संगठन के बैनर तले ये साबित किया जाएगा कि जो देश हित में जो तरह तरह के जो फैसला लिया जा रहा है, देश के विपरीत जो लिया जा रहा है, उस फैसला के खिलाफ हम लोग रविदासिया धर्म संगठन से एकत्रित होकर के हम लोग मुखर आवाज़ बनने का काम करेंगे, ताकि समय रहते हम अपने समाज को गोलबंद कर करके ऐसा जो हम बाबा साहब के बारे में आप लोग एक तरफ रविदास समाज, दलित समाज को एक तरफ जोड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यादव, भूमिहार, तमाम पांडव, 5 पांडव बना रहे हो और SC/ST विरोध कर रहे हैं एक्ट को, SC/ST एक्ट। देखिए, आज हम लोग गोलबंद नहीं है। आज रविदास जो है, चाहे मुसहर है, चाहे पासी है, चाहे मलाह है, चाहे धोबी है, चाहे पासवान है, ये सब लोग जो है, चाहे यादव है, चाहे कुर्मी है, चाहे कोयरी है, सब लोग जो है बटे हुए हैं। 6,743 जातियाँ में 47,200 की उपजातियाँ में। यादव तो कह रहे हैं हम सुवर्ण के साथ आप गठबंधन करेंगे, जिनके साथ स्वतंत्र है राजनीतिक SC/ST एक्ट खत्म, कोई स्वतंत्र है, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं कोई मतलब जो है कि ये नहीं कि हम जो है अभी फिलहाल किसी से गठबंधन करके सत्ता में, हम लोग जो है नॉन पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। अपने लोगों को जो मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है, उनको गुलामी से निकालने के लिए, गुलामियों को गुलामी से एहसास दिला दो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह से ये लोग जो है थर्मामीटर लगा करके समय समय पर कोई तरह का निर्णय ला करके चेक करने का काम करता है कि ये समाज मुर्दा है कि जिंदा है, जिस तरह से एक डॉक्टर थर्मामीटर लगा करके चेक करता है कि कितना इनको बुखार है, अगर 99 लगता है SC/ST एक्ट खत्म हो पाएगी? 99 बुखार है, अगर 100 बुखार है, अगर 101 है, 102 है, उसी के हिसाब से वो ट्रीटमेंट देता है। उसी तरह से ये जो है समाज को देखने का काम करता है कि ये मरा हुआ है कि जिंदा हुआ है। इसी तरह उसीलिए वो ये जो समय समय पर ये SC एक्ट में या मतलब ये बाबा साहब के बारे में ये मतलब जो है कि किया जाता है, इसलिए किया जाता है, चोट पहुंचाया जाता है इनके अनुयायियों को, ताकि ये जिंदा है कि मरे हैं। और हम लोग जो है जिस समाज को हम लोग यूनाइट कर करके ये बहुजन समाज को अगर एकत्रित कर लिए, तो कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो हम लोग के विपरीत फैसला कोई ले। SC/ST एक्ट खत्म कर पाएंगे लोग? SC/ST एक्ट जो खत्म करने का जो प्लान चल रहा है, अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये प्लान चल रहा है। इसको अगर वैसा होता है तो हम लोग को 2 अप्रैल वाला घटना सबको पूरे मतलब जो देखे हैं, किस तरह से 2 अप्रैल में किस तरह से लोग अपने आप को कुर्बानी दिए, अगर उस तरह से अगर होता है तो हम लोग अपने कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि SC एक्ट जो हम लोगों को मिला है, हम लोगों को जिस तरह से हम लोगों को जातीय मतभेद हुआ है, जिस तरह से हमारे समाज 2,56,97,000 वर्ष तक इस भूमंडल पर राज किया है, उसको 5,000 वर्ष से 4,000 वर्ष से कुछ मुट्ठी भर लोग हम लोगों को साम दाम दंड भेद छल कपट कूटनीति के माध्यम से गुलाम बना करके हमको पीछे झाड़ू बांधने पर मजबूर किया, हमको जो है आगे कटिया लगाने पर मजबूर किया, हमको शिक्षा लेने से मजबूर किया गया, हमको स्वतंत्र रूप से जीने से मजबूर किया गया, हमको नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। तो आज जो है बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के बदौलत आज जो हम लोगों को ये संविधान हक मिला है, अगर इसको कोई छेड़छाड़ करता है, अगर हमको चाहता है कि उसी दशा में हम लोग मतलब जो है कि जो आज प्रोग्रेस कर रहे हैं आरक्षण के बदौलत, आज हम उसी दशा में चले जाएं, तो हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और 2 अप्रैल वाला फिर पुनः दोहराने का काम करेंगे, अपने आप को कुर्बानी देने का भी ये काम करेंगे समय पर।